हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परी की सास की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। स्वर्ग लोक में किया नाम की एक बहुत ही सुंदर परी रहती थी। किया परी पृथ्वीलोक में ढोलकपुर नाम के गांव में रहने वाले राजकुमार आदि से बहुत ही प्रेम करती थी। कुछ दिनों पहले किया परी राजकुमार आदि से विवाह करके उसके साथ ही ढोलकपुर गांव में रहने लगती है। किया परी की एक बहुत ही खड़ूस सास थी जो किया परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि किया एक परी थी और इसीलिए उसकी सास किया परी को बहू के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती थी। लेकिन फिर भी किया परी अपने पूरे मन से उसकी सास की सेवा करती थी। वहीं एक दिन किया परी को अपने मायके यानी कि स्वर्गलोक से बुलावा आता है और मायके जाने की बात सुनकर किया परी बहुत ही खुश हो जाती है और वहां तुरंत ही राजकुमार आदि के पास जाती हैं। आदि, हमारी शादी के बाद मैं एक बार भी स्वर्गलोक नहीं गई हूँ, इसीलिए आदि स्वर्गलोक से बुलावा आया है कि मुझे अपनी जादुई छड़ी और पंख को चार्ज करवाने के लिए स्वर्गलोक जाना होगा, वरना मेरे पंख और छड़ी की सारी जादुई शक्तियाँ चली जाएगी। इसीलिए आदि कल सुबह मैं स्वर्गलोक जा रही हूँ। आपको मेरे जाने से कोई परेशानी तो नहीं है ना? किया परी की यह बात सुनकर राजकुमार आदि बोलता है, नहीं किया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम बस अपने स्वर्गलोक जाने की तैयारी करो और जल्द से जल्द स्वर्गलोक जाकर वापस मेरे पास आ जाओ। राजकुमार आदि की यह बात सुनकर किया परी बहुत ही खुश हो जाती है और वह स्वर्गलोक जाने की तैयारियां करने लगती हैं। वहीं किया परी की सास चुपके से यह सारी बातें सुन लेती है और वह बोलती है, अच्छा, तो महारानी को कल स्वर्गलोक जाना है, वो भी अपनी बेकार सी छड़ी और झाड़ू जैसे पंख को चार्ज करवाने। अब तो मैं भी देखती हूँ कि कल ये महारानी स्वर्गलोक कैसे जाती है। इतना बोलकर किया परी की सास उसे स्वर्गलोक जाने से कैसे रोके उसके बारे में सोचने लगती हैं और सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। वहीं अगले दिन सुबह किया परी अपने पंख निकालकर स्नान करने चली जाती है कि तभी उसकी सास वहां आकर चुपके से किया परी के पंख चुरा लेती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर छिपा देती है। वहीं किया परी को जब इस बात का पता लगता है कि उसके पंख कहीं गायब हो चुके हैं तो वह बहुत ही परेशान हो जाती हैं और पूरे महल में अपने पंख को खोजने लगती हैं, लेकिन उसे अपने पंख कहीं नहीं मिलते और यह देखकर किया परी जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ किया परी की सास तो यह सब देखकर बहुत ही खुश होती है और वहां से चली जाती है और किया परी भी रोते हुए राजकुमार आदि के पास पहुंचती है। आदि, मेरे जादुई पंख कहीं गायब हो चुके हैं, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहे। आदि, अपने पंख के बिना मैं स्वर्गलोक कैसे जा पाऊंगी? और अगर मैं 3 दिन में स्वर्गलोक नहीं पहुंची तो मेरी छड़ी और पंख की सारी जादुई शक्तियाँ चली जाएगी, फिर मैं कभी भी स्वर्गलोक नहीं जा पाऊंगी। आदि, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। किया परी की यह बात सुनकर राजकुमार आदि भी बहुत ही परेशान हो जाता है और फिर दोनों मिलकर किया परी के पंख ढूंढने लगते हैं। लेकिन पूरे दिन पंख ढूंढने पर भी दोनों को किया परी के पंख कहीं नहीं मिलते और फिर किया परी बहुत ही उदास होकर सो जाती हैं। किया परी की ऐसी हालत देख उसकी सास को तो बड़ा ही मजा आता है। वह अपने कमरे में जाकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। वहीं दूसरे दिन सुबह किया परी की सास अपने कमरे में बैठकर
अपने खानदानी पुश्तैनी हार को निकालकर देख रही होती हैं और वह बोलती हैं, ये हमारे खानदान का एक पुश्तैनी हार है जिसे अब तक मेरे सभी पूर्वजों ने बहुत ही संभाल के रखा है और इसीलिए अब मुझे भी इस पुश्तैनी हार को बहुत ही संभाल के रखना होगा। इतना बोलकर किया परी की सास उस पुश्तैनी हार को वापस रखने ही वाली होती है कि तभी उसके कमरे की खिड़की से एक बाज कमरे में आ जाता है और वह किया परी की सास के पास से वह पुश्तैनी हार अपने मुंह में लेकर वहां से उड़ जाता है। वहीं यह देखकर किया परी की सास तो बहुत ही परेशान हो जाती है और वह जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे खानदानी पुश्तैनी हार को वह बाज उड़ा ले गया है। अगर उस बाज ने उस पुश्तैनी हार को कहीं गिरा दिया तो हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। अपनी सास की ऐसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किया परी तो तुरंत ही वहां आ जाती है और वह अपनी सास से उस पुश्तैनी हार के बारे में सारी बात जानती है। और फिर किया परी तुरंत ही महल से निकलकर जंगल की ओर जाने लगती है और उस बाज को ढूंढती है कि तभी उसकी नज़र आसमान में अपनी सास के पुश्तैनी हार के साथ उड़ रहे बाज पे जाती है और यह देखकर किया परी अपनी जादुई छड़ी से उस बाज के मुंह से अपनी सास का पुश्तैनी हार ले लेती हैं और फिर उस हार को लेकर तुरंत ही अपनी सास के पास पहुंचती है और वह अपनी सास को उसका पुश्तैनी हार वापस दे देती है। वहीं पुश्तैनी हार को देखकर किया परी की सास तो बहुत ही खुश हो जाती है। किया बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी जादुई छड़ी की वजह से ही हमारा खानदानी पुश्तैनी हार बच पाया है। और हाँ किया बहू, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे पंख को मैंने ही चुराया था ताकि तुम स्वर्गलोक ना जा पाओ, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि तुम ही हमारे परिवार की सर्वश्रेष्ठ और संस्कारी बहू हो, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो किया। इतना बोलकर किया परी की सास किया परी के पंख उसे वापस लौटा देती हैं और किया परी से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती है। उसके बाद किया परी तुरंत ही अपने पंख की मदद से स्वर्गलोक जाती है और अपनी छड़ी और पंख को चार्ज करके पृथ्वीलोक वापस आ जाती हैं। उस दिन के बाद से किया परी की सास उससे बहुत ही अच्छे से और प्यार से रहने लगती है और किया परी से बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी बहू के साथ भेदभाव या बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारी बेटी हो तो हम उसे सारी आज़ादी देते हैं, लेकिन जब बहू की बात आती है तो उसके लिए कई सारे बंधन लगा दिए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे परिवार में कोई मुसीबत आती है तब हमारी बहू ही हमारी ढाल बनकर मुसीबत में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।